क्वेश्चन किया कि मैं जब दाढ़ी में कंघा करता हूं तो बाल गिरते हैं तो क्या मैं ये संभाल के रख लेते हैं। कितना भी मैं चाहता हूं कि जब मैं फौत हूं तो ये वसीयत कर दूं कि इनको मेरे साथ दफन कर दिया जाए, तो क्या ये सही है। देखें, दाढ़ी के बाल संभाल के रखते हैं आप इस वजह से कि ये सुन्नत रसूल है, इस वजह से तो सर के बाल भी सुन्नत रसूल हैं, नाखून काटना भी सुन्नत रसूल है। तो क्या हम सब चीज़ों को जमा करके रखें। तो बाज़ औक़ात हम दाढ़ी का ज़्यादा एहतराम कर रहे होते हैं, सर के बालों का कोई एहतराम नहीं होता, वो कंघे से गिर रहे होते हैं, लेकिन दाढ़ी को संभाल कर रखते हैं। सिर्फ दाढ़ी को ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत तो नहीं है, दीगर चीज़ों को भी निस्बत है। लेकिन बहरहाल आप अगर दाढ़ी के बाल संभाल कर रखते हैं तो रखें, उनको कहीं साइड में डाल दें या दफना दें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये वसीयत करना कि मेरे साथ कब्र में रख दिया जाए, ये एक बेजा वसीयत है, क्योंकि वो बुज़ुर्गों के बालों में तो बरकत हमने देखी है कि चलें उनके बाल होते हैं, उनके जिस्म से मस रहते हैं, उनका जिस्म ज़िक्र इलाही करता है या वो ज़िक्र इलाही करते रहते हैं तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, तो उनके बालों में भी बरकत पैदा हो जाए, हुस्न ज़न होता है। इस वजह से साथ रखना अकाबरीन से साबित भी है, और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म अक़दस से मिली चीज़ों को कब्र में रखने की तलक़ीन फरमाई। जैसे बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को औरतों ने गुस्ल दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद अपना तहवन शरीफ एक उनको दिया और कहा कि ये इनके कफ़न में रख देना। तो ये इसीलिए था ताकि उसकी बरक़ात हासिल हों। तो हम आम तौर पे जो लोग होते हैं वो ख़ुद तो कोई बुज़ुर्ग तो है नहीं, तो फिर आपका ये बेजसी वसीयत होगी कि मेरी दाढ़ी के बाल मेरे साथ दफन कर देना, वो क्या आपको नफ़ा देंगे। तो इसलिए ये वसीयत बेजा है। बहरहाल दाढ़ी के बाल संभाल के रखना इस वजह से कि ये नबी करीम की सुन्नत है, तो दीगर चीज़ों पर भी तवज्जो रखिएगा। और अगर दीगर चीज़ों पर तवज्जो नहीं करते तो ये भी कोई इतनी ज़्यादा कोई ऐसी अहम चीज़ नहीं है। ये इस वजह से मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाद औक़ात हम एक चीज़ को अदब करार देकर उसे अपने ऊपर करीब बवाजिब कर लेते हैं कि उसके ख़िलाफ़ जाने को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूँ, हालांकि ये मतलूब शरअ नहीं होता। तो दाढ़ी का अदब करना, बाल का अदब करना, इसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको बहुत बड़ा अदब समझकर अपने लिए उसके ख़िलाफ़ करने को नाजायज़ समझना, और अगर ऐसा हो जाए कि आपने दाढ़ी के बाल कहीं नाली में गिरा दिया, फेंक दिया, तो ये समझना कि मैं बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब हो गया, ये भी ठीक नहीं होता है। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर एक तवाज़ुन, एक बैलेंस कायम रखना बहुत ज़रूरी है।